वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग रन टाइम मल्टीपल परमिशन लेते हैं अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। तो पहले जो हमारे पास मेथड था उसका नाम था स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट, और इसकी मदद से हम लोग इस चीज़ को परफॉर्म करते थे। लेकिन अभी के केस में हम लोग के पास ये जो ऑप्शन था स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट, ये फ़िलहाल ये डेप्रिकेट हो चुका है और हम लोग इसका हेल्प अब नहीं ले सकते हो आप। आपके केस किसी किसी केस में वो रन करेगा, किसी किसी केस में रन नहीं करेगा, जो कि हमारे न्यू डिवाइसेस होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वो नया तरीका कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं और कैसे हम लोग रन टाइम मल्टीपल परमिशन को लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अपना लेआउट से एक बार ये भेंट करवाता हूँ। तो हमारा ये है सिंपल सा एक लेआउट, जिसमें हम लोगों ने एक मटेरियल बटन का यूज़ किया है, और इस मटेरियल बटन का जो आईडी है वो है टेक मल्टीपल परमिशन, और ये मटेरियल बटन मेरा लाई करता है कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर। ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में। तो यहाँ पे हमको वो परमिशन को मेंशन करना पड़ेगा जिसका रन टाइम परमिशन हम लोग लेने वाले हैं, क्योंकि रन टाइम परमिशन आया था ओरियो या फिर उसके एबव जो भी हमारे डिवाइसेस हैं। तो इस वजह से हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो पुराने डिवाइसेस हैं उसमें भी हमको परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी। तो जो पुराने डिवाइसेस हैं उसके लिए और जो नए डिवाइसेस हैं उसके लिए हमें यहाँ पे परमिशन को लिखना पड़ेगा। ठीक है। सो यहाँ पे हम यूजर्स परमिशन को लेते हैं। पहला परमिशन हमारा होगा रीड कॉन्टैक्ट। ठीक है। तो ये मैं रैंडमली ले रहा हूँ, आप कोई भी ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसा आपका एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट हो आप वैसा चूज़ कर सकते हो। ओके, तो मल्टीपल है तो मुझे यहाँ एक और लेना पड़ेगा, और इस केस में मैं लेता हूँ रीड एक्सटर्नल स्टोरेज। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ये दो परमिशन हो गए जो कि मैनिफेस्ट में आ चुके हैं। अब डिवाइस हमारा चाहे ओरियो से एबव हो या फिर बिलो हो, ये दो परमिशन की रिक्वायरमेंट हमें होगी। लेकिन यदि हमारा डिवाइस ओरियो या फिर उससे एबव है तो हमको रन टाइम परमिशन लेना पड़ेगा। उससे कम वर्जन पे अपना फ्रेमवर्क खुद ही इसको हैंडल करेगा। ठीक है। तो अभी हम लोग लैंड करते हैं मेन एक्टिविटी पे, और सबसे पहला जो मेरा काम है वो काम है रेफरेंस लेना अपने बटन का। सो मैं यहाँ पे सिंपली फाइंड व्यू बाय आईडी, जो कि पुराना मेथड है, उसका यहाँ पे यूज़ करूँगा r.id.take मल्टीपल परमिशन, जो कि हमारा आईडी था हमारे बटन एड्रेस में। और मैं अभी इस बटन पे अटैच करूँगा सेट ऑन क्लिक लिस्नर, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा टेक मल्टीपल परमिशन। क्योंकि ये अभी तक बना नहीं है फंक्शन, तो यहाँ पे मुझे एक एरर मैसेज आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इस वर्ड के बीच में अपने कर्सर को लाके ऑल्ट एंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट फंक्शन टेक मल्टीपल परमिशन। तो इस पर इंटर प्रेस करिए और आपका फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो इसके अंदर हम लोग बेसिकली सबसे पहला काम करेंगे अपने डिवाइस के वर्जन को चेक। सो इफ बिल्ड डॉट वर्जन SDK इंट, तो ये बेसिकली रिटर्न करेगा SDK इंट उस डिवाइस का जिसको आप रन कर रहे होगे। इस एप्लीकेशन को जिस डिवाइस में आप रन कर रहे होगे उसका जो वर्जन है वो इस पर्टिकुलर लाइन से मुझे मिलेगा। ओके, अब इसको मुझे चेक करना है कि क्या ये वर्जन जो है इस ओरियो से ज़्यादा है। तो ये बेसिकली वर्जन कोड में आपको यहाँ पे कोड्स मिलते हैं, जैसे O हो गया, N हो गया हमारा नॉगट के लिए, ऐसे। तो क्या ये ओरियो से ज़्यादा या फिर उसके बराबर है, क्योंकि ओरियो में ही मल्टीपल बेसिकली रन टाइम परमिशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इस वजह से यहाँ पे इक्वलिटी को लाया गया है। ओके, तो यदि ये केस नहीं है तब यहाँ पे हमें इस वाले ब्लॉक में जो भी लिखना है उसको हम लोग लिखेंगे। ओके, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोगों ने वर्जन को चेक कर लिया और हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा जो वर्जन है ना वो ओरियो से बड़ा है। ठीक है, अब ओरियो से बड़ा है तो हमें ये तो चेक करना पड़ेगा कि परमिशन जो हम चाहते हैं वो यूज़र ने पहले से तो नहीं दे रखी, और नहीं दे रखी है तब हम जाके उसको डायलॉग दिखाएंगे जिसमें हम लोग आस्क करेंगे यूज़र से कि आप ये परमिशन देना चाहते हो या नहीं। सो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट। सो कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट चेक सेल्फ परमिशन, यहाँ पे हम लोग पास करेंगे अपना कॉन्टेक्स्ट और परमिशन। सो परमिशन में हमारे पास हमारा होता है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट परमिशन, और जो भी परमिशन आपको यहाँ पे चेक करना है कि परमिशन अलाउ है या नहीं। तो हमारे केस में रीड कॉन्टैक्ट टेक परमिशन है। यदि ये अलाउ नहीं है सो इसको हम लोग चेक करते हैं पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। ठीक है,
और क्योंकि हमारे पास दो परमिशन है, तो यदि दोनों में से कोई भी ऐसा केस है कि परमिशन ग्रांटेड नहीं है तो हमको पर्टिकुलर डायलॉग को शो करना होगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये सेकंड वाला लिखा गया है। सो कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट चेक सेल्फ परमिशन पास योर कॉन्टेक्स्ट एंड्रॉयड, सॉरी यहाँ पे एनिमेशन नहीं, यहाँ पे होगा हमारा मैनिफेस्ट परमिशन और यहाँ पे हमारा होगा रीड एक्सटर्नल स्टोरेज। ठीक है, और ये भी यदि ऐसा कोई केस होता है कि इसका जो परमिशन है वो ग्रांटेड नहीं है, सो पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड, अगर ये परमिशन ग्रांटेड नहीं है, सो इन दोनों का केस में यदि परमिशन ग्रांटेड नहीं है, चाहे वो पहला केस हो ये हमारा रीड कॉन्टेक्ट्स का, या फिर हमारा जो सेकंड परमिशन है रीड एक्सटर्नल स्टोरेज का, इन दोनों के केस में हमें बेसिकली उस डायलॉग को शो करना है। ठीक है, तो मैं इसे रिफॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये दो परमिशन है। ओके, ना जो हमें डायलॉग शो करना है वो कैसे करेंगे, क्योंकि वही सारा गेम है, उसको ही हम लोग करते थे अपने स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट की मदद से, लेकिन अभी वो है नहीं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा टॉप पे एक वेरिएबल। सो प्राइवेट वेयर रजिस्टर एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट, और यहाँ पे सिंपली रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिज़ल्ट आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पहला इसमें पैरामीटर है वो है एक्टिविटी रिज़ल्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको सिंपली यहाँ पे एक्टिविटी रिज़ल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाना है और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे रिक्वेस्ट मल्टीपल परमिशन जो कि हमारा केस होने वाला है, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट जो कि हम पहले यूज़ करते थे डायरेक्टली, लेकिन अभी हम लोग इस पर्टिकुलर फंक्शन की मदद से उस काम को परफॉर्म करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम ओपन डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट को पिक कर सकते हैं। तो बेसिकली जो पहले स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट की मदद से हम लोग करते थे उस सारी चीज़ को इन्होंने क्लब कर दिया है इस रजिस्टर एक्टिविटी फॉर रिजल्ट में। ये कॉन्टैक्ट में हमें वो सारी चीज़ें अलाउ करता है, परमिट करता है, और उसके बाद हम इस लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर जो कि मैं अभी क्रिएट करूँगा उसके अंदर हम चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं। तो हमारे केस में हमारा रिक्वेस्ट मल्टीपल परमिशन है, तो इसको मैं यहाँ पे पास करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अभी ये एरर दे रहा है, तो उसके लिए बेसिकली हमें यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन को ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे हमको जितनी भी परमिशंस हैं वो मिलने वाली हैं। ठीक है, मैं इसको रिफैक्टर कर देता हूँ तो आपको ये ईजिली दिखेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रजिस्टर एक्टिविटी फॉर रिजल्ट को कॉल किया और एक लैम्डा एक्सप्रेशन ओपन किया जिसके अंदर मुझे परमिशंस मिल रही हैं, और यहाँ पे मैं सिंपली चेक करूँगा कि यह परमिशन जो हम चाहते हैं वो ट्रू है या नहीं, मतलब अलाउ किया है यूज़र ने या नहीं। सो इसका सिंपल सा मेथड है परमिशन, और जो भी परमिशन आप यहाँ पे पास किए हों तो सिंपली आप इस चीज़ को करेंगे कॉपी और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ठीक है, सो यदि ये ट्रू है तब तो आपका जो परमिशन है वो यूज़र ने ग्रांट कर दिया है। सो यहाँ पे आप टोस्ट मैसेज दिखा सकते हैं, सो कॉन्टेक्स्ट, और मैं यहाँ पे लिखूँगा रीड कॉन्टैक्ट इज़ ग्रांटेड। ओके, और यहाँ पे टोस्ट छोटा ही लेता हूँ और इसको सिंपली शो करता हूँ। ठीक है, सिंपली इस चीज़ को मैं कॉपी करके दोबारा से पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे जो परमिशन है इस परमिशन को मैं करता हूँ चेंज रीड एक्सटर्नल स्टोरेज में। सो सिंपली इस चीज़ को मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, और इस केस में हमारा रीड एक्सटर्नल स्टोरेज इज़ ग्रांटेड। ओके, तो अभी इस रजिस्टर एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट वेरिएबल को मुझे यहाँ पे कॉल करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे रजिस्टर एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट लॉन्च, और इसके अंदर मुझे पास करना होगा एक एरे, और वो एरे कंटेन करेगा वो सारे परमिशन जिसका हम लोग यूज़र से परमिशन चाहते हैं। सो एरे ऑफ, अभी सिंपल से आप इन दोनों परमिशन को कॉपी पेस्ट इसके अंदर कर दीजिए। ठीक है, सो ये इतना ही सिंपल था, और इसको हम रिफॉर्मेट कर देंगे सो दैट आपको समझ में आए। और इस एल्स वाले ब्लॉक में भी मैं इस चीज़ को कॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो दैट्स ऑल, यही था इस वीडियो में। मैं इसको अभी रन करूँगा और आपको दिखाऊँगा
ये बेसिकली मैं दोनों डिवाइस में रन करूँगा, एक होगा हमारा ओरियो से छोटा और एक होगा हमारा ओरियो से बड़ा, और उसमें हम लोग अंतर इसका देखेंगे, ठीक है। तो मैं रन करता हूँ इसको पहले API 30 में। ऑलराइट, सो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुका है और मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परमिशन हमारा एप्लीकेशन का नाम है। सो अलाउ परमिशन टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट, तो मैंने क्या किया, अलाउ किया। अभी ये सेकंड परमिशन जो मांग रहा है वो मांग रहा है कि हम रीड कर सकते हैं आपके एक्सटर्नल स्टोरेज को, इसी वजह से यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक्सेस फोटोज़ एंड मीडिया ऑन योर डिवाइस, तो मैंने इसको भी अलाउ किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट का पहले आया और एक्सटर्नल स्टोरेज का बाद में आया। तो दैट मीन्स ये ओरियो से एवव वाले जो भी इतने भी वर्जन है उसमें परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो मैं इसको अभी रन करता हूँ ओरियो से छोटे वाले डिवाइसेस में। सो नेक्सस 5X जो कि 7 है, इस पर मैं इसको रन करता हूँ। ऑलराइट, सो हमारे ये डिवाइस है एंड्रॉयड 7 और इसके ऊपर मैं रन कर रहा हूँ अपने एप्लीकेशन को। तो मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउ परमिशन टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट, तो मैंने अलाउ किया। इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या हम आपके फ़ोटोज़ को, मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं, दैट मीन्स ये रीड एक्सटर्नल स्टोरेज की बात कर रहा है, तो मैं इसको भी अलाउ करता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोस्ट, पहले कॉन्टैक्ट के लिए, सेकंड वाला एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए। सो दैट्स ऑल, यही था इस वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब जो भी होता हो ना उसको कर देना, और गिटहब रिपॉजिटरी पे जाके आप इस सारे कोड को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा मिलेगा।